गंगो पहुंचे, किस मामले को लेकर पहुंचे आप समाधान दिवस में? हम समाधान दिवस में जी, मेरा नाम दीपक है, मैं ग्राम कल्लरेडी का रहने वाला हूँ। हमारा भाई था छोटा, उसको यमुना के पास में नाई मजरे में कुछ हरियाणा के लड़के थे, उन्होंने चोट मार दी बहुत ज़्यादा। 25-30 लड़के थे और उसमें वो उसे मरा जैसा कर दिया जी। वो गैंगस्टर किस्म के लड़के थे, तलवार बंदूक के रोड हंसले से लैस थे। वो लड़का अकेला था, वो वहाँ रेत की खैन में जाया करा था। तो उन्होंने नाई मजरे के पास में वो अकेला देख के उस पर तब तोड़ वार करे जितने करे जहाँ। दोनों टांगा उसके बाद में जैसे वहाँ पे शोर रुका उतरा, कुछ गांव के आदमी गए, वो उन्हें छोड़ के भाग गए वहाँ से। उसके बावजूद फिर हम उसने उठा के अमृत धारा में ले गए। अमृत धारा में जवाब दे दिया। हमने वहाँ जो हरियाणा की पुलिस थी उससे भी संपर्क साधा और यहाँ की गंगो थाने की पुलिस से भी संपर्क साधा। उसके बाद में हम उसने मेरठ ले गए हॉस्पिटल में, और फिर यहाँ पे हमने तहरीर भी दी, नामजद दी 18/3/2025 में। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई उस दिन से। पुलिस बता रही है कि इसमें मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज है जी, बस मुकदमा ही दर्ज है, हल्की फुल्की धाराएं लगा रखी। उसमें जो ये है 191 है, 191 2, 191 3, 191 15, 117, 351, 352। तो जैसे आज हम यहाँ आए थाना समाधान दिवस में, सीओ साहब ने आश्वासन दिया अब कि इसमें धाराएं भी चेंज होगी। वो तो उन्हें नहीं पता कि हुई नहीं हुई, वो बता रहे 307 चेंज कर दी, 307 बढ़ा दी, और ये कह रहे कि 17 तारीख तक हम उन्होंने अरेस्ट कर लेंगे। तो इस आश्वासन पर अब हम सभी गांव वाले जो आ रहे हैं, इस आश्वासन पर हम घर जा रहे हैं। और अगर इसके बावजूद इस हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो हम एसएसपी के जाएंगे, डीएम साहब के जाएंगे, और अगर वहाँ भी हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे। ये किस बात को लेकर इतनी बुरी तरह मारा गया? खनन को लेकर है ये विवाद? खनन का कोई मामला नहीं है जी, ये एक रंजिश के तहत वो कहते हैं नहीं कोई काम करे, किसी का हजम नहीं होती काम करती हुई बात, भाई बढ़िया काम कर रहा, बढ़िया वो कर रहा। तो कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिनको उसका खाना पीना हजम नहीं हो रहा था, ये मामला था, नहीं और कोई मामला नहीं है। ना कोई पुरानी रंजिश है, ना कोई ऐसी बात है। अगर कोई पुरानी रंजिश होती तो वो भी यहाँ पे हमारे की तरह यहाँ धरना बैठते या बताते अपनी बात। सीओ मैम से आप संतुष्ट हैं? देखो जी, देखो जब कोई आश्वासन मिले है तो कुछ न कुछ तो संतुष्ट होना ही पड़ा है। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं था, आज मेरे संज्ञान में आएगा, 17 तारीख तक वेट करो, उसके बावजूद फिर आगे की हम अपनी कार्रवाई हम भी करेंगे। भाई आगे 1 महीने की बात होगी, ये अब तक कुछ नहीं हुआ। अम्बेडकर की जयंती है, जब वो है, पुलिस ने आपके आगे ये भी बात बताई कि पूरे दूसरे जनपद में जाने के लिए, स्टेट में जाने के लिए। मैं बता रहा जी, ये सिर्फ एक जानबूझ के भ्रमित करने वाली बात है। एक दिन की बात है, यहीं गंगो थाने की बात है, लगभग 9 बजे की बात। एक बच्चे की माँ थी, उनका तलाक का मुकदमा चल रहा था, वो अपने बच्चे से मिलने गई थी कोर्ट में। उसके बच्चे ने कहा कि मुझे अपनी माँ के पास ही जाना। उसी बच्चे ने उसका सारी बताई, माँ मैं वहाँ मिलूँगा, वहाँ तक मुझे लेके जाइए। वह माँ उसने अपने बच्चे ने साथ में लेती आई, तो वहीं उसी टाइम उस पर मुकदमा लिख के, उस बच्चे की माँ पे मुकदमा लिख के अगजी अपहरण कर लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा की पुलिस यहाँ से कह कर दबिश मारी उस पर। 1 घंटे के अंदर अंदर रात नहीं उस बच्चे ने लेकर गई, जिसमें कि वो बच्चा उसी का था, ये बार उसी की माँ का था। तो वो कैसे आ गया भाई 1 घंटे के 2 घंटे के भीतर यहाँ? कहने का मतलब है पुलिस लापरवाही कर रही है। लापरवाही अगर जो चाहे पुलिस, जो पुलिस चाहे, पुलिस तो धरती में से निकाल ले। 1 दिन में लिया हुआ है। अरे हो गया 1 महीना। हम मार्च से ये बतावे कि आप CID दो, मार्च से आप बताओ कहाँ हैं। फिर वर्दी का क्या काम है भाई? जब वो वर्दी मिली उनसे, वो वर्दी मार से दे दो, हम अपने आप ही कर लेंगे। फिर तो हम मानो बच्चे हैं, नया खून है,
इन्होंने कोई ऐसी घटना दोबारा से घट गई, किसी का बच्चा मर गया, पुलिस जिम्मेवार होगी क्या उस चीज़ की? आप ही बताओ। इस मामले में क्या अपील करना चाह रहे हैं? भाई हमारी तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से आपका भी ये बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी बात सुनने आए, और आपसे भी और आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ से और जो हमारे यहाँ के डीएम साहब है, कमिश्नर साहब है, यही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, वरना हम इस पर, मैं किसान यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ टिकैत से, हम इसमें धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जो, हम पीछे नहीं हटने के जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलने का, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, हमें इंसाफ चाहिए। और पुलिस प्रशासन सब इसीलिए होता है, वरना ये सरकार जो हमारे जेब से पैसा जा रहा हो किसी लिए जा रहा, किसी लिए सरकार ने यहाँ पुलिस बैठा रखी, इसलिए ही बैठा रखी कि आम जनता की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा करनी रही जी। आगे भाई, पत्रकार है क्या भाई? आओ भाई, आगे भाई उड़ेगा।